नमस्कार। सीताराम। सीताराम नमस्कार। आज जो आप सीखेंगे वो लाल किताब बेसिक यानी कि शुरू से आप सीखने जा रहे हैं। बेसिक क्लास सप्ताह में 3 दिन हम करेंगे और समय हमारा 1 घंटे का रहेगा। क्योंकि हर एक विद्या के कुछ अलग अलग नियम है और जब तक हमें वो बेज की जानकारी नहीं है तब तक हम उस विद्या को समझ नहीं सकते। पंडित रूपचंद जोशी जी रचयिता है। लाल किताब मशहूर इसलिए है कि इनके जो रेमेडीज है वो बहुत ही कारगर है। पंडित जी ने बताया, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल न किस्मत हो। लिखा जब किस्मत का कागज, वक्त था वो गेब का, भेद उसने गुम रखा, मौत दिन और ऐब का। ख्याल रखना था बताया कृतज्ञ इंसान का, एवज लड़का लड़की बोला खतरा था शैतान का। लाल किताब में पंडित जी ने यहाँ पर शुरुआत के दौर में ये लाइन बताई है। यहाँ पर लाल किताब पहले बताए कि इंसान बंधा खुद लेख से अपने। जब हमारे यहाँ पर जैसे कहते कि बच्चे का जन्म हुआ, लेख विधाता कलम से हो, यानी कि बच्चों का जन्म का जो भाग्य है वो विधाता एक अपनी कलम से लिखते हैं और वहां पर हम एक कागज कलम, ये हमारी जो रस्म रिवाज है, जो हमारी पारंपरिक के अनुसार वो हम करते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी ने सबसे पहले लाइन में यही बताया कि इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, यानी कि हम सभी पशु पक्षी इंसान जो भी है अपने लेख से ही है और उसके द्वारा ही हम बंधे हुए हैं। आगे क्या बताया कि कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल ना किस्मत हो। यानी कि कलम जब विधाता ने लिखी है तो हमारे कर्मों के साथ लिखी है कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे और उस कर्मों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। झगड़ा अकल ना किस्मत हो। अब अकल यानी कि जो बुद्ध है वो हमारी अकल है, किस्मत यानी कि हमारे बृहस्पति महाराज, क्योंकि वही हमारी किस्मत है। उसके बाद बताया कि लिखा जब किस्मत का कागज, वक्त था वो गेब का। जब विधाता ने वो हमारे लिए जो किस्मत का कागज बनाया और कागज में जब लिखा वो समय था गेब का, यानी कि वहां पर एक हमारे रहस्यों को रखकर उन्होंने लिखा है। उसके बाद बताया कि भेद उसने गुम था रखा, मौत दिन और ऐब का। मतलब लाल किताब विद्या में आप वो चीज यानी कि वो भेद आप चुटकी में जान लेंगे कि कब किसकी मौत होगी, कब किसका जन्म होगा और मौत दिन और ऐब का, यानी कि मौत भी कब होगी, कौन से दिन होगी, वो भी आपको आसानी से लाल किताब बताती है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि ख्याल रखना था बताया कृतज्ञ इंसान का। यहाँ पर ख्याल रखना के जैसे हम कहते कि अरे भाई तुझे ध्यान रखना चाहिए ना, जब तुझे पता था कि अगला तेरे साथ धोखा करने वाला है तुझे ध्यान रखना था। तो हमें अपने बारे में क्या ख्याल रखना है, क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीज हमें लाल किताब में बहुत अच्छे से बताई है।
एवज लड़की लड़का बोला, खतरा था सेवान का। वासुकी नाम यानी से कि जुड़ी जो शैतान, सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच। यानी कि यहाँ पर लड़का हो चाहे लड़की, किनसे खतरा है और किनसे बचना है वो भी आप यहाँ पर बता देते हैं। अब देखिए, जैसे जब नई नई शादी होती है और एक जो स्त्री है गर्भ धारण करती है, तो एक जिज्ञासा होती है कि मैं माँ तो बनूंगी, पर क्या मेरा बच्चा बेटा है कि बेटी, यानी कि माता के पेट में लड़का है या लड़की। तो लाल किताब आपको बता देगी, पर ये बातें आपको बतानी नहीं है। ऐसी बात समय से पहले बताना, यहाँ पर लाल किताब कहती कि अगर आपने बता दिया तो आपको कोर्ट की बीमारी हो सकती है। अब पंडित जी ने बताया कि दुनिया में इलाज है तो सिर्फ बीमारी का और मौत का इलाज नहीं, यानी कि हम सभी जानते कि मौत से आगे कुछ भी नहीं। ज्योतिष शास्त्र हमारा कोई जादू नहीं है, इसलिए पंडित जी ने बताया ये हमारे कर्मों के हिसाब किताब है, कौन से कर्म से हमें बचना है, कौन से कर्म से हमें क्या करना है। मगर लाल किताब आपको सारी चीज बताती है, मगर किसी का आपको बुरा नहीं करना है, उस विद्या का आप दुरुपयोग नहीं करेंगे। यानी कि हमारे भाग्य के अंदर जो चीजें रुकी हुई है उनको कैसे रास्ता किया जाए। मान लीजिए बारिश का मौसम है, बाढ़ आ चुकी है और उस पानी के बहाव में कुछ चीजें रास्ते में अटकी है, तो वहां से कैसे रास्ता कर दिया जाए वो ज्योतिष हमारी लाल किताब बताती है। क्योंकि पानी को हम नहीं रोक सकते, पानी का बहाव है, लेकिन जो उनके रास्ते के अंदर जो भी चीजें हैं उनको हम हटाकर हम उनको रास्ता कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मदद करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि इसने मेरा बुरा किया, आप गुरुजी मुझे ऐसा कुछ बताओ कि मैं उनका बुरा करूं, पर हकीकत में हमें वो चीजें नहीं करनी है। हमें तो उनके भाग्य को अच्छे, तो उनको कहना है कि भाई वो उनके कर्म में तो अपना कर्म कर, यानी कि तो अपने काम से काम रख, इन बातों में मत जा और ऐसे कर्म मत कर। और जब आप ये लाल किताब सीखते हैं, लाल किताब के नोट्स बनाते हैं, जो भी आप नोट्स बनाएंगे, जो आप अपनी किताब रखेंगे, उस किताब का रंग, यानी कि पहला कवर आपको लाल रंग का रखना है। मगर लाल रंग इसलिए कि लाल किताब जो है वो लाल शब्द से ही है, और लाल रंग हमें ऐसा लेना है जो चमकीला ना हो। बाकी कोई रंग रखेंगे तो यहाँ पर किताब का आपको फल नहीं मिलता। इस तरह से लाल किताब में पंडित जी ने स्वयं बताया है। अब लाल किताब के अंदर बहुत सारे फरमान दिए हैं। अब यहाँ पर हम किसी विद्या का अनादर नहीं करेंगे कि ये विद्या गलत है, कोई ये मनमर्जी नहीं बना लेंगे, कोई किसी को हम गलत नहीं साबित कर सकते। हर विद्या अपने आप में एक कारगर है, पर हमारे पास सबसे पहले जरूरी बात होती है कि कुंडली बनाना, यह सबसे बड़ी जरूरी बात है। अब लाल किताब तो ऐसे देखा जाए तो एक सामुद्रिक विद्या है, यानी कि हाथों की रेखा पर वो सारी किताब लिखी गई है पंडित जी ने। अब पुरानी विद्या है और लाल किताब में पंडित जी ने ये बताया है कि लाल किताब के अंदर आपको राशि छोड़ नक्षत्र भुलाया, ना ही कोई पंचांग लिया, मेष राशि खुद को लग्न गिनकर 12 पक्के घर मान लिए। यानी कि जहां पर हमारी मेष राशि है, जहां पर एक लगते हैं वो लगन है,
वहां से उन्होंने 1 लिख दिया है। और एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि उस 12 खाने को, यानी कि मेष से मीन को उन्होंने 12 खाने बता दिए। यानी कि जब भी लाल किताब में बात आएगी कि मैं कहूंगी खाना नंबर 4, यानी कि कर्क राशि का चंद्र जो हमारा माता का भाव है, चौथा भाव, वो खाना नंबर 4 कहा जाता है। कर भला हो भले का भला, यानी कि अंत उसका भले का भला ही होगा। अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला जरूर लिख दिया है, तो आपका भला होने वाला है, क्योंकि जो आप देते हो वो आपको प्राप्त होता है। हमारे वैदिक ज्योतिष के अंदर कहते हैं कि इनको शनि जो है 7.5 है, ढैया है, पर यहाँ पर शनि मंदा है कि नेक है, ये तो जान लीजिए। उसके बाद बताइए कि भाई ये शनि तेरी दशा खराब जाएगी या अच्छी जाएगी। कोई पर कहते कि भाई आंखों की दृष्टि खराब हो सकती है, मकान गिर सकता है, सांप डस सकता है, चाचे यानी कि जो अंकल है उन पर भी कोई मुसीबत आ सकती है, मशीनों का नुकसान हो सकता है। पर हकीकत में वो चीजें आपकी सही है तो आपका शनि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर पंडित जी की जो बातें हैं लाल किताब के अंदर बहुत आसान शब्दों में बताया है, और आसान शब्द के साथ हम कोशिश करेंगे एक लाल किताब बेसिक को सीखने की। जब लाल किताब फरमान के अंदर बहुत सारे सूत्र बताए हैं पंडित जी ने, अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं उन सूत्रों का सार भी बोलता जाऊंगा। उन्होंने बताया है कि हुक्म विधाता जन्म मिले तो लेख ज्योतिष बतलाता है। लाल किताब बच्चा ग्रह चाली किस्मत साथ ले आता है। मतलब जो लाल किताब जो विद्या है हमेशा सीखने वाले के पास सामने से जाती है, कभी आपको लाल किताब के पास जाना नहीं होता। जिनके भाग्य में बात आती है तो यहाँ पर आपको लाल किताब आसानी से सीख जाते हैं, और ये विद्या आपको बहुत अच्छे से बताती भी है। यहाँ पर एक ज्योतिष विद्वान जब आप बनेंगे तो आप सारी चीज बता सकते हो। अब उन्होंने बताया कि बच्चे की नन्ही मुट्ठी में पकड़ा देव आकाश का है, भरा खजाना जिसके अंदर निधि सिद्धि की माला है। 9 निधि को 9 ग्रह माना, 12 राशि है वो सिद्धि है। 9 में जब गुण 12 करते तो होती माला पूरी है, यानी कि 12 जो राशि है और 9 प्लैनेट, सारा सार खेल इसी का है। और अब जो एक मंत्र जाप की माला लेते वो 108 माला की पूरी होती है। यानी कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तब आपने देखा होगा कि बच्चे इस तरह से मुट्ठी बंद करके जन्म लेता है। जब मात के गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है वो उस आकाश देव को पकड़ के रखा है। कई बार कहते हैं ना कि भाई ये मेरी बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी मेरी किस्मत की है, यानी वो मुट्ठी में खोल दूं तो मेरा राज खुल जाएगा। तो यानी कि आपकी मुट्ठी के अंदर वो सारा राज लिखा हुआ है, वो भरा खजाना है। मेरे गुरुजी ने बहुत बार बताते थे कि बेटा कभी किसी की हस्तरेखा मत देखना। जब मैं छोटा था, क्योंकि हस्तरेखा वो है कि वो किसी की किस्मत है, और हम सभी मानते कि हमारे हाथ में जो है वो रेखाएं है वो हमारी किस्मत है। कुंडली जरूर देख लेना, प्रश्न कुंडली कर लेना, पर किसी की हस्तरेखा मत देखना। और गुरुजी हमारे पास जब हमें पढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ राज हमें सारा सार नहीं देते, कुछ चीज वो अपने आप में भेद बनाकर रखते हैं। तो यहाँ पर हम लाल किताब को सीखने की पूरी कोशिश करते कि जहां पर आसान शब्दों में हम लाल किताब को सीखे, समझे और आगे बढ़े। जैसे 9 प्लैनेट्स है, 9 ग्रह, गुरु, सूरज, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, ये हमारे 9 प्लैनेट। 9 ग्रह की बात आती है, जब हमारी किस्मत अच्छी होगी
यानी कि आपका बृहस्पति गुरु अच्छा होगा तो आपकी किस्मत अपने आप अच्छे होने लगेगी। अब लॉजिक क्या है, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ विद्वान सीधा कहते कि यार गुरु का रत्न धारण कर लो, बृहस्पति महाराज को पहन लो। गुरु क्यों? क्योंकि वो हमारी किस्मत है। जिनका बृहस्पति अच्छा होता है तो उनकी किस्मत अच्छी है, थोड़ी मेहनत में ज्यादा पैसा कमाते हैं। और मेहनत तो हर कोई करता है, आप करते हो, मैं करता हूं, एक बिजनेसमैन करता है, एक व्यापारी करता है। उनके अंदर जो जुड़ने वाले सेवक है, एक मैनेजर है, सभी अपनी अपनी जगह पर, अपने स्थान पर। एक मार्केटिंग वाला बंदा, वो भी तो मेहनत करता है। कोई ऑटो चलाता है, वो भी तो मेहनत करता है। कोई कार ड्राइवर है, वो भी तो मेहनत करता है। कोई लारी वाला है, वो भी मेहनत करता है। अब सभी एक अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। कई बार हम देखते कि वो ऑटो ड्राइवर है, कोई कार ड्राइवर है, और वो लारी वाला है, इतनी सारी मेहनत करता है सुबह से लेकर रात तक, फिर भी वो भूखा सो जाता है। तो जब आप उनकी जन्म पत्र लेंगे, उस कुंडली को आप देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं उनका गुरु कमजोर होगा, यानी कि गलत स्थान पर बैठा होगा। सूर्य क्या है? सूर्य आपकी वो कमाई है जो आप अपने हाथों से कमाते हो। चंद्र क्या है? हमारी माता भी है, और चंद्र रिप्रेजेंट करता है हमारे एजुकेशन पर, यानी कि हमारी विद्या को। अगर आपका चंद्र अच्छा है तो आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। अगर चंद्र कमजोर होगा तो उनकी हैंडराइटिंग खराब होगी। और जब चंद्र कमजोर होगा तो मां को परेशानी होगी। शुक्र, शुक्र क्या है? लाल किताब के अंदर शुक्र पति के लिए पत्नी है और पत्नी के लिए पति है। और यहां पर शुक्र आपका अच्छा होगा तो फैमिली लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी होगी। अगर शुक्र कहीं पर मंदा हो जाता है, कहीं पर गड़बड़ है, तो फैमिली लाइफ जो होती है उसमें कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब जरूर होती है। मंगल की बात करें, मंगल यानी कि सेनापति। हम सभी जानते कि मंगल हमारा पराक्रम का भाव है, और ये सेनापति जो अपने हाथ में एक हथियार लिए खड़ा होते एक रक्षा कवच के साथ, यानी कि आपकी एक विल पावर। मंगल आपका अच्छा है तो आपके हौसले में कभी कमी नहीं होगी। मंगल हमारे देवता के सेनापति भी है, राजा का भी सेनापति था। मंगल क्या है? हम सभी जानते हैं कि हमारा भाई है। मंगल हमारा मित्र है। अगर आपका मंगल कमजोर हो जाएगा तो आपके भाई, दोस्त, इनके बुरे हालात आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। अगर यही मंगल आपका अच्छा है तो आपके दोस्तों से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, नहीं तो झगड़ा होता रहेगा। बुध की बात करें, बुध क्या है? हमारा दिमाग। बुध हमारा दिमाग। अगर आपका दिमाग बहुत अच्छे से चलता है तो आपकी बुध की पावर बहुत बढ़िया है। बुध हमारी बहन के हालात भी बता देंगे। बुध हमारी बहन बुआ के भी जो है वो कैसे हालात में है वो भी आपको बता देगा। शनि, शनि महाराज क्या है? हमारे कर्म, कैसे कर्म किए। अगर हमारा शनि बहुत अच्छा है तो हम बहुत अच्छी तरीके से पैसा कमा लेंगे, यानी कि अच्छे कामों से। और कौन से काम से कैसे पैसे कमाना है वो आपको शनि बताएगा। शनि हमारा वर्कर भी है, यानी कि शनि हमारा मजदूर भी है। अगर शनि आपका बहुत अच्छा होगा तो आपके इनकम सोर्स बहुत ही बढ़िया होगा, यानी कि आपके इनकम में बढ़ोतरी होती रहेगी।
राहु की बात करें तो राहु आपके विचार है। अचानक से आपको जो विचार आ जाए वो एक राहु ही आपको वो सोच आपको पैदा करेगा। मान लीजिए कहीं पर आप ट्रैवलिंग में हो या ड्राइविंग में हो, चाहे कार चलाइए चाहे बाइक चला लीजिए, कुछ भी चला लीजिए, आप रास्ते पर है और वहीं पर कोई आपसे कुछ ओवरटेक करे या फिर आपको कुछ टकरा कर चला जाए तो क्या होगा? आपका दिमाग के अंदर सबसे पहला जो काम करेगा वो राहु रुक उनको बताते हैं, वो ओवरटेक करके उनको हम उससे आगे ओवरटेक करके उनको रोक लेते हैं। और जब हम उनसे आगे जाकर उनको रोकते हैं तब आमने सामने जब आप खड़े हो जाते हो, आपके विचार के साथ आपकी आंखें जो है वो सामने वाली व्यक्ति से आंखों से आंखें मिल जाएगी। तो आंखें क्या है? आपकी शनि, यानी कि हमारा शनि है। अब राहु तो बिगड़ा है तो सामने शनि के भी हालात बिगड़ जाएंगे और इनके साथ हम बोलना स्टार्ट करेंगे तो जुबान हमारी है वो बुध है। अगर हमने उल्टा सीधा बोल दिया है तो सामने वाला भी इस तरह से बात करता है, मगर उनका बुध अच्छा होगा तो आपको झगड़ा बिल्कुल नहीं होने देगा। वो कहेगा क्या भाई साहब शांत हो जाइए, जो भी आपका नुकसान होगा मैं आपको दे देता हूं, आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी सारी चीजों को कंप्लीट करने के बाद आगे जाऊंगा, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यदि आपको जो भी नुकसान हुआ है तो यहाँ पर जब एक राहु बिगड़ जाएगा तो शनि बिगड़ जाएगा, शनि खराब होगा और ये दोनों खराब होंगे तो आपका बुध अपने आप खराब होने लगेगा। तो कहने का मेरा यही भाव होता है कि जब आपका एक राहु खराब होता है उनके साथ कौन कौन से आपके ग्रह है वो खराब होते चले जाएंगे, यानी कि उसके बाद सारे ग्रह को देखा जाए तो वो खराब होते चले जाते हैं। अब आगे बढ़ते कि केतु, केतु क्या है? आपके पांव, मेरा पांव वो हमारा केतु है। नाभि के नीचे जो हमारा शरीर का अंग है वो हमारा केतु है। केतु हमारे मेल चाइल्ड यानी कि हमारा लड़का भी है। अगर केतु आपका अच्छा है तो सामने वाले को अच्छा ही देगा, अगर आपका केतु बुरा है यानी कि उस केतु को फॉलो करेंगे तो आपका जीवन बिल्कुल खराब होगा। 9 ग्रह 12 खाने, और जैसे पंडित जी ने हमने उस पहली लाइन में बताया इनके अनुसार हमारे 108 मनके की माला। तो हमारे जितने ग्रह अच्छे हैं उनका हेड यानी कि केतु वो हमारे अच्छे स्वभाव का मालिक भी है। हमारे जो प्लैनेट्स खराब है यानी कि हमारा राहु खराब है। अब राहु किस तरह से खराब होगा? मान लीजिए आपके पास कोई आ गया और अपने दुख रोने लगा, अरे भाई साहब क्या बताओ, मेरे तो काम बंद है, मेरे ये खराब है, मेरा वो खराब है, मतलब दुखड़े रोना। आपको पैसा नहीं देना था मतलब वो अपने दुखड़े स्टार्ट कर देता है। तो सीधी सी बात है वो अपने प्लैनेट्स को वहां पर वो खराब करके आपके पास आ गया है। मेरी कुंडलियां फ्री में देख दीजिए, मैं अभी कोई फीस देने के लायक हुई नहीं, मजबूर हूं, वरना मैं आपको जरूर आपकी दक्षिणा दे देता। पर किसी भी तरह से भाई साहब मेरी कुंडली पर मुझे थोड़ा बता दीजिए और मुझे अपना मार्गदर्शन दीजिए। तो यहाँ पर उनका राहु अपने आप वो खराब हो जाता है। अब यहाँ पर एक दुखड़ा रोने से हमारे और भी प्लैनेट्स को वो उनके साथ कनेक्शन करता है। तो यहाँ पर हमारे इस तरह से प्लैनेट्स खराब होते हुए तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किसी का फ्री में नहीं लेना,
राहु हमारे हेड है, गब्बर है। अगर हमारा गब्बर पागल हो जाएगा तो सारे ग्रह भी खराब हो जाएंगे, और ये हमारे सारे ग्रह को ओडार भी करेगा। जाओ भाई इनका सब नुकसान करो। तो हमें हमारे जीवन के अंदर कोई भी मुफ्तखोरी नहीं करनी चाहिए, यानी कि फ्री में नहीं लेना चाहिए, और किसी के आगे जैसे भी हालात हो कभी दुखड़े नहीं रोने। अब यहां पर खाना नंबर 1 में केतु है, जिनकी कुंडली में तो लाल किताब के ये ऐसे सूत्र है जो पूरी कुंडली को हिलाकर रख देते हैं। यानी कि जब लगन में केतु आ गया तो सूरज कहीं पर भी बैठा होगा, यानी कि सूर्य ग्रह कहीं पर भी बैठा है तो वो अच्छा फल देगा। खाना नंबर 2 में राहु है और सूर्य कहीं पर भी बैठा है तो सूर्य को वो ग्रहण लगा देगा। खाना नंबर 3 में बुध है तो गुरु मंदा होगा, जैसे पिता दादा इनकी कोई सेहत भी खराबी हो सकती है और पैसे का नुकसान भी होगा। खाना नंबर 4 में बुध है तो वहां पर चंद्र के हालात मंदे हो जाएंगे, जैसे माँ की सेहत खराब होना, हमारे मन में भी चिंता होना, ये सारी समस्या क्रिएट करती है। खाना नंबर 5 में शनि है तो चंद्र कहीं पर भी वो तो मंदे फल देगा। खाना नंबर 6 में मंगल है तो सूर्य कहीं पर भी बैठा होगा तो उनके फल अच्छे मिलेंगे, पर सूर्य एक अच्छा होने पर केतु जो होगा उनके फल खराब कर देगा, यानी कि औलाद पर ये फल जो हो देगा वो खराब कर देगा। इस तरह से हमारी ये लाल किताब की सूत्र है, आप नोट्स बना सकते हैं, एक बार और रिजोन कीजिएगा, 5 मिनट है, उसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे कि किस तरह से हमें लाल किताब को समझना चाहिए, किस तरह से लाल किताब से आगे बढ़ना चाहिए, और किस तरह से हम लाल किताब को अच्छे से समझे, यानी कि वैदिक कुंडली के अनुसार से हम किस तरह से हमारी अपनी लाल किताब की कुंडली बना सकते हैं। बहुत आसान है, क्योंकि लाल किताब के अंदर आपको सीधे 12 खाने देखने, ना कोई अंश देखनी, ना कोई डिग्री देखनी है। आसान शब्दों में सारे सिर्फ आपको जो प्लैनेट्स है, वो जो भी ग्रह है उनको वहीं पर वहीं रखने देने हैं। लग्न में 1 नंबर लिखकर एंटी क्लॉकवाइज आपको 2 3 4 5 12 खाने तक आपको 12 इस तरह से 1 से 12 लिख देने हैं। तो उनके अंदर जो आपके प्लैनेट्स के जो वैदिक कुंडली बनती है उसमें आपको राशियां के अंश डिग्री लिखे होंगे, उनको आपको मिटा देने हैं, उनको नहीं रखने। किसी भी ग्रह को उठाकर किसी खाने में नहीं रखने देना, जो ग्रह जहां पर भी है वो वहीं के वहीं रहेंगे। और आसान शब्दों में आप इस तरह से अपनी लाल किताब कुंडली बना सकते हो। और लाल किताब की रेमेडीज बहुत ही अच्छे से कारगर, आप एक कुंडली अच्छे से देखते हैं तो आपको आसान शब्दों में उनको आप उपचार देते हो, वो 100% उनको कारगर होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं या फिर बीमार भी रहते हैं, और साइंस की तरफ से देखें हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर उससे कोई रोग नहीं होता, पर हकीकत की जो रियल लाइफ जिंदगी होती है उनके अंदर वो बीमारी नजर आते हैं, यानी कि वो लगते हैं कि जैसे बीमार हो, जैसे आलस्य होना, काम करने में कोई लाचारी, कमजोरी, और एक दुर्बलता हो शरीर में, और स्वभाव में भी तखत हो जाना, यानी कि चिड़चिड़ा हो जाना। तो विज्ञान साइंस ये कहता है कि ये जातक दुर्बल है, यानी कि ये काम में नहीं आने वाला। तो हमें डॉक्टर बताते हैं कि भाई खान पान में थोड़ा परहेज कर, ये चीजें मत खा। तो यहाँ पर उनको जैसे वो ठीक करते तो अपने आप में एक पावरफुल हो जाते हैं, अपने आप में एनर्जी आ जाती है।
तो लाल किताब में भी आपको इसी तरह से आसान शब्दों में ये उपचार आपको लगते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस तरह से आपको केयर करनी है और किनकी केयर नहीं करनी। जैसे कुछ बच्चे जो छोटे होते हैं उनको बार बार नजर लग जाती है, बड़ों को भी लग जाती है, और जो बच्चे को नजर लगती है वो रोने लगता है या सुस्त पड़ा रहता है, अजीब गरीब, जैसे अजीब अजीब वो अपनी क्रिया को करने लगता है। और माता पिता जो है ऐसे बच्चों को, अपने बच्चों को देखकर वो थोड़े बहुत घबरा भी जाते हैं, तुरंत उठाकर डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं। मगर जब बच्चे में कोई रोग होता है तब वो डॉक्टर इलाज करता है, जब कोई रोग नहीं है तो कैसे इलाज करेगा। तो यहाँ पर डॉक्टर कहते कि आप बच्चों पर थोड़ा ध्यान रखिए, इस तरह से आसान शब्दों में उनको समझा देते हैं और कुछ दवाई देकर उनको घर भेज देते हैं। पर बच्चे पर जब घर आते फिर भी उसमें कोई असर यानी कि बदलाव नहीं दिखाई देता। तो लाल किताब वहां पर जो उपाय आप करवाते हो तो एक रामबाण की तरह उनको काम करेंगे और बच्चा तुरंत खिल उठता है। पर बहुत सारे से आप कैसा हालत आपने खुद ने भी ऐसे देखा होगा कि कैसे एक चमत्कार जैसे लगा हो और उनका काम बन गया हो, जहां पर कई बार कहते हैं कि भाई दवाई भी चाहिए और दुआ भी चाहिए, पर हकीकत में आपसे जाने अनजाने में कुछ ऐसे उपचार हो जाते हैं, वहां पर बच्चे की हालत ठीक हो जाते हैं। रिज्वाइन कीजिएगा इसी लिंक से, एक बार और ज्वाइन करेंगे, और किसी को भी पानी वानी पीना हो तो आप जरूर पी सकते हैं। कुछ बार यहाँ पर किसी को समझ में ना आए तो सवाल कर लीजिए। जय जिनेन्द्र सर, नमस्ते। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैंने आज फर्स्ट बार क्लास ज्वाइन की है आपकी, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद जी। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना हमको? हाँ बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, रिकॉर्डिंग थैंक यू सबको सो मिल मच सर, जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, वही सभी को ग्रुप के अंदर। हाँ ग्रुप के अंदर थैंक यू सो रिकॉर्डिंग आ मच। जाएंगी जरूर। और किसी अगेन का से सवाल? थैंक यू सो मच सर। जी धन्यवाद जी। 1 मिनट के बाद इसी लिंक से आपको रिज्वाइन करना है और हम दोबारा जुड़ जाएंगे और आगे और क्लास में बढ़ते हैं। जहां पर भी किसी का कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिए, आपके 100 नहीं 200 सवाल के जवाब में जरूर दूंगा। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर वो आपने जो बताया था कि राहु खराब हो जाता है जब कोई आदमी दुखड़ा रोता है, तो जो सामने वाला दुखड़ा रो रहा है, पैसे नहीं दे रहा, उसका राहु खराब होगा, जो या जो मुफ्त में बता रहा है उसका खराब होगा? जो सामने वाला दुखड़ा रोता है उनका राहु खराब होगा, उनका राहु खराब होता है। ठीक है बताने सर, वाले का थैंक यू। प्लेनेट नहीं खराब होता, वो तो आप भला ठीक है करते हो ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। हाँ जी, और कोई? सर मेरी एक क्योरी थी, खुद जी के हाउस के अंदर